हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टीच अशोक में। तो देखिए फ्रेंड्स, ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें कि ईपीएस 95 पेंशनर्स को जो है एक बहुत ही बड़ा झटका लगा है। और इसके साथ में जो है आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी ईपीएफओ द्वारा जारी किया गया है। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बता देते हैं कि आप सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए क्या खुशखबरी रहने वाला है और क्या जो है आप लोगों के लिए एक नेगेटिव न्यूज़ भी जो है सामने निकल कर आ रहा है। आइए जो है इन सारी चीज़ों के बारे में जो है आप लोगों को इसी वीडियो में बता देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि ईपीएस 95 के जितने भी पेंशनर्स हैं इन सभी लोगों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था। और फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा आप सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स को न्यूनतम पेंशन की धनराशि 7500 रुपये प्रतिमाह दिए जाने के संबंध में और महंगाई भत्ते समेत मेडिकल का लाभ दिए जाने के संबंध में ईपीएफओ संस्था द्वारा नियमावली तैयार करने के लिए बोला गया था। हालांकि फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें कि ईपीएफओ संस्था द्वारा आप सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन की धनराशि में बढ़ोतरी किए जाने के संबंध में नियमावली बनाए जाने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को लेकर सहमति व्यक्त की गई थी। और ईपीएफओ संस्था द्वारा जो है आप सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स को 7500 रुपये प्रतिमाह पेंशन भी देने के संबंध में इसके द्वारा सहमति व्यक्त कर दी गई है। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ये आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव खबर सामने निकल कर आ रहा है। ईपीएफओ संस्था द्वारा जो है आप सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स को 7500 रुपये प्रतिमाह न्यूनतम पेंशन की धनराशि देने के संबंध में जो है सहमति व्यक्त कर दी गई है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर जो है आप लोगों को एक चीज़ बता दें कि ईपीएफओ संस्था द्वारा इस संबंध में साफ इनकार कर दिया गया है कि हमारे द्वारा महंगाई भत्ते यानी कि डीए का लाभ और साथ ही साथ जो है चिकित्सा यानी कि मेडिकल की सुविधा नहीं दी जाएगी। इसके द्वारा जो है इस संबंध में स्पष्ट रूप से अपना आदेश जारी कर दिया गया है। यानी कि ईपीएफओ संस्था द्वारा ईपीएस 95 पेंशनर्स को 7500 रुपये प्रतिमाह न्यूनतम पेंशन की जो धनराशि है इसे देने के संबंध में जो है ईपीएफओ संस्था द्वारा अपनी सहमति व्यक्त कर दी गई है। और महंगाई भत्ते और मेडिकल के संबंध में इसके द्वारा जो है साफ इनकार कर दिया गया है कि ये चीज़ें जो है ये चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंड करेगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी तो उसके द्वारा जो है महंगाई भत्ता और साथ ही साथ जो है मेडिकल की सुविधा इस न्यूनतम पेंशन की धनराशि 7500 रुपये प्रतिमाह के साथ में दिया जाएगा। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चाहेगी तो आप सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स को 7500 रुपये प्रतिमाह न्यूनतम पेंशन की धनराशि। हालांकि फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है अभी हाल ही में ईपीएफओ संस्था को इस संबंध में नियमावली तैयार करने के लिए बोला गया था। क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के द्वारा जब ईपीएफओ संस्था से न्यूनतम पेंशन की धनराशि जो अभी वर्तमान समय में 1000 रुपये प्रतिमाह है इसे जो है 7500 रुपये प्रतिमाह किए जाने के संबंध में ज्ञापन दिया गया या अपनी मांगे रखी गई, तो ईपीएफओ संस्था द्वारा इन सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स से इस संबंध में बोला गया कि हमारे पास जो है न्यूनतम पेंशन की धनराशि 7500 रुपये प्रतिमाह किए जाने के संबंध में या 2000 रुपये प्रतिमाह किए जाने के संबंध में किसी भी तरीके का कोई भी बजट नहीं है। हालांकि फ्रेंड्स ये बात सुनकर जो है ईपीएस 95 पेंशनर्स का जो गुस्सा है ये 7वें आसमान पर चढ़ गया। क्योंकि फ्रेंड्स एक ईपीएस 95 जो भी कंट्रीब्यूटर हैं इनके द्वारा जो है अपने पूरा सर्विस पीरियड में यानी कि नौकरी पीरियड में एक पेंशनर्स के द्वारा 20 से 25 लाख रुपए जमा किया जाता है, यानी कि अंशदान के रूप में ईपीएफओ संस्था को दिया जाता है। और इसी उम्मीद में दिया जाता है कि जब इनकी रिटायरी होगी तो ईपीएफओ संस्था द्वारा इन्हें जो है अच्छा खासा पेंशन प्रोवाइड कराया जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स ईपीएफओ संस्था द्वारा जब इस तरीके का बयान दिया गया तो इन सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स के द्वारा सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया और सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी ये बातें रखी गई। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा ईपीएफओ संस्था को इस संबंध में स्पष्ट रूप से आदेश दिया गया था कि इन सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स को न्यूनतम पेंशन की धनराशि 7500 रुपये प्रतिमाह दिए जाने के संबंध में ईपीएफओ संस्था द्वारा एक नियमावली बनाई जाए जिसमें जो है सारी चीजें जो है स्पष्ट तरीके से दर्शाई जाए कि इन सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स को न्यूनतम पेंशन की धनराशि 7500 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। अगर दिया जाएगा तो किन्हें किन्हें दिया जाएगा, इसके लिए क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, इन सारी चीज़ों के बारे
बारे में जो है इस नियमावली में ईपीएफओ संस्था द्वारा दर्शाया जाएगा। हालांकि फ्रेंड्स आप लोगों को एक बात जानकर ये भी हैरानी होगी, ईपीएस 95 पेंशनर्स के द्वारा इस बात का भी मांग किया जा रहा है। आप लोगों को बता दें कि अभी हाल ही में कमांडर अशोक राउत के द्वारा इस संबंध में बताया गया था कि जो न्यूनतम पेंशन की धनराशि 1000 रुपये प्रतिमाह लागू किया गया है, इसका लाभ जो है 78 लाख ईपीएस 95 पेंशनर्स में से केवल और केवल 36.6 लाख ईपीएस 95 पेंशनर्स को मिलता है। यानी कि 1000 रुपये प्रतिमाह न्यूनतम पेंशन की धनराशि या 1000 रुपये प्रतिमाह से ज़्यादा जो न्यूनतम पेंशन की धनराशि है, ये 78 लाख ईपीएस 95 पेंशनर्स में से केवल और केवल 36.6 लाख ईपीएस 95 पेंशनर्स को मिलता है। और जो भी ईपीएस 95 शेष पेंशनर्स हैं, इनको जो है किसी को 120 रुपये, किसी को 180 रुपये, किसी को 240 रुपये, किसी को 380 रुपये, किसी को जो है 750 रुपये, इसी तरीके से जो है इन्हें पेंशन प्रोवाइड कराया जाता है। इसी संबंध में जो है ईपीएफओ संस्था को इस संबंध में नियमावली बनाए जाने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का आर्डर जारी किया गया था। और देखिए फ्रेंड्स, अब जो है आप लोगों को महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेडिकल की सुविधाएं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये चीज़ें जो है ईपीएफओ संस्था द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट पर छोड़ दिया गया है। हालांकि फ्रेंड्स, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी तो आप लोगों को इसका लाभ मिलेगा, अगर नहीं चाहेगी तो आप लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि फ्रेंड्स 17 मई को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के बुल्डाना में विजिट किया जाएगा और इसी पेंशन के मुद्दे पर जो है चर्चा होनी है। अब देखिए इस संबंध में जो है इनके द्वारा क्या कुछ डिसीजन लिया जाएगा, ये जो है हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर चलिए अगले वीडियो में मिलता है किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।